दुख का कारण क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं खुश नहीं हूं। क्यों मेरा दिल हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है? क्यों मेरे भीतर खालीपन, उदासी और बेचैनी घर कर जाती है? बचपन में तो हम इतने मासूम थे, इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। एक गुब्बारा मिल जाए, एक चॉकलेट मिल जाए, दोस्तों के साथ खेल लें, बस यही हमारी दुनिया थी। तब दुख का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी, उम्मीदें बढ़ी और साथ ही हमारे दुख भी बढ़ते गए। ऐसा लगता है जैसे बचपन से हम जितनी खुशी जमा करते हैं, बड़ी उम्र में उतना ही दुख ब्याज सहित हमें लौटाया जाता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपेक्षाएं, उम्मीदें, जो हम अपने आप से रखते हैं, जो हम दूसरों से रखते हैं और जो हम इस दुनिया से रखते हैं। हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में भी वैसा ही प्यार मिलने की उम्मीद करते हैं। हम मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि उसका फल हमें जल्दी और मनचाहे रूप में मिलेगा। हम मदद करते हैं तो मन के किसी कोने में यह चाहत रहती है कि लोग हमारी कद्र करेंगे। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो दिल पर जो चोट लगती है वही दुख का सबसे गहरा घाव बन जाती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुख का कारण यह भी है कि हम हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहते हैं। हमने जो खो दिया, जो गलतियां कर दी, जो मौके हाथ से निकल गए, उन सब का बोझ हम ढोते रहते हैं। और जो आने वाला है उसकी चिंता, उसका डर, उसकी अनिश्चितता हमें चैन से बैठने नहीं देती। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। आज का एक सुंदर पल भी हम ऐसे गंवा देते हैं जैसे वह बेकार हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मन या तो कल में अटका है या कल की चिंता में डूबा है। बहुत बार दुख का कारण तुलना भी है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को महंगी कार में घूमते देखना, किसी को विदेश में छुट्टियां मनाते देखना, किसी को बड़ी सफलता हासिल करते देखना और फिर खुद को उनके मुकाबले छोटा महसूस करना। ये भूल जाते हैं कि हम उनकी कहानी का सिर्फ एक चमकता हुआ पन्ना देख रहे हैं। बाकी के संघर्ष, आंसू, टूटन हमें दिखाई ही नहीं देते। तुलना हमें भीतर से खोखला कर देती है और यह खोखलापन ही दुख का एक बड़ा कारण है। दुख का कारण हमारी पकड़ भी है। पकड़ उन चीजों जो अब हमारे बस में नहीं है। हम उन रिश्तों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो अब टूट चुके हैं। उन लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं जो जा चुके हैं। उन हालात को फिर से पाना चाहते हैं जो बीत चुके हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी एक बहती नदी है जिसमें एक ही पानी की लहर को बार बार पकड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन हमारी यह जिद, यह पकड़ हमें रोज रोज तोड़ती रहती है। कभी कभी दुख का कारण यह भी होता है कि हम खुद को नहीं समझते। हम अपनी असली पहचान, अपनी असली जरूरतों, अपने असली सपनों से इतने दूर चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसके लिए जी रहे हैं, खुद के लिए या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं, अपने शौक, अपनी चाहतें, अपनी आजादी को त्याग देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई हमें छोड़ न दे, कहीं लोग हमें गलत न समझ लें। और यही खुद को खो देना हमें सबसे गहरे दुख में डाल देता है। दुख का कारण यह भी है कि हम छोड़ना नहीं जानते, न लोगों को, न चीजों को, न हालात को, न अपने अहंकार को। हम अपने भीतर नफरत, गुस्सा, जलन, बदला लेने की भावना को इतने सालों तक पालते रहते हैं जैसे वह हमारे लिए कोई खजाना हो। लेकिन सच यह है कि यह जहरीला बोझ हमें भीतर से खा जाता है। माफ करना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, ये शब्द आसान लगते हैं, साथ देते हैं, लेकिन इन्हें अपनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक हम इन्हें नहीं अपनाते, दुख हमें छोड़कर नहीं जाता। दुख का एक और बड़ा कारण है लगाव। हम इस भ्रम में जीते हैं कि यह व्यक्ति, यह नौकरी, यह घर, यह पैसा, यह नाम हमेशा हमारे पास रहेगा। और जब इन चीजों का जाना शुरू होता है तो हम टूट जाते हैं। असल में दुख हमारे लगाव से पैदा होता है, चीजों के जाने से नहीं। अगर हम यह समझ लें कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो शायद दुख उतना गहरा न लगे।
लेकिन हमारी आदत है पकड़ने की, बचाने की, रोकने की, और यही हमें रुला देती है। कभी कभी दुख का कारण यह भी होता है कि हम अपने भीतर झांकते ही नहीं। हम बाहर बाहर की चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपने अंदर का खालीपन, अपने अंदर की चोटें, अपनी अनसुनी भावनाएं नजर ही नहीं आती। हम भागते रहते हैं, काम में, रिश्तों में, मनोरंजन में, सिर्फ इसलिए कि खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन यह भागना हमेशा के लिए संभव नहीं है। एक दिन हम रुकते हैं और तब वह सारा दबा हुआ दर्द एक साथ हमारे सामने आ खड़ा होता है। दुख का कारण यह भी है कि हम जीवन से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि बाहर क्या है, लेकिन उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार नहीं करते। हमें धूप भी चाहिए और छांव भी, हमें सफलता भी चाहिए और बिना असफलता के, हमें प्यार भी चाहिए और बिना टूटन के, हमें अमन भी चाहिए और बिना लड़ाई के। लेकिन जिंदगी एक सिक्के की तरह है जिसमें दोनों पहलू साथ आते हैं। अगर हम सिर्फ अच्छा ही लेना चाहते हैं और बुरा अस्वीकार करते हैं तो दुख निश्चित है। दुख का कारण यह भी है कि हम अपने विचारों के गुलाम हैं। हमारा मन दिन रात। दुख का कारण कई बार सिर्फ हालात नहीं होते, बल्कि हमारा उनका मतलब निकालना होता है। एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी में घट सकती है, लेकिन असर दोनों पर अलग होगा। फर्क इस बात में है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं। अगर हम किसी कठिनाई को एक सजा मानेंगे तो वह हमें तोड़ेगी, लेकिन अगर उसी को हम एक सबक मान लें, वही दुख हमें खड़ा भी कर सकता है। कभी कभी दुख का कारण यह होता है कि हम खुद को बदलने से इनकार कर देते हैं। हम एक ही सोच, एक ही आदत, एक ही माहौल में अटके रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच यह है कि अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो हमें वही मिलेगा जो अब तक मिला है। बदलाव कठिन होता है, लेकिन उससे भागना दुख को स्थायी बना देता है। एक पुरानी घटना याद आती है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा गायक बने, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह परिवार का कारोबार संभाले। लड़के ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शहर का रुख किया। शुरुआती सालों में उसने बहुत भूख और गरीबी झेली। कभी कभी रात को सोने से पहले वह सोचता, शायद पापा सही थे, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंदर से एक आवाज कहती, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताओगे। कई साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक मशहूर गायक बन गया। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, दुख का सबसे बड़ा कारण डर है, असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर। मैंने बस उस डर को जीतना सीखा। दुख का कारण यह भी है कि हम दूसरों की सोच के गुलाम हैं। हम अपनी जिंदगी उनके फैसलों, उनकी राय और उनके तानों से चलाते हैं, और फिर जब वे लोग खुश नहीं होते तो हमें लगता है कि हम असफल हो गए। लेकिन असल में असफलता तब होती है जब हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। दुख का एक और कारण है कृतज्ञता का अभाव। हम उन लोगों की कद्र नहीं करते जो हमारे साथ हैं जब तक वे चले नहीं जाते। हम उन पलों को जीते नहीं जो अभी हमारे पास हैं जब तक वे याद बनकर दूर नहीं चले जाते। और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक मार्मिक घटना। एक पिता रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था। बेटा हमेशा जल्दी जल्दी उतरकर बिना मुड़े स्कूल में चला जाता। पिता बस चुपचाप उसे देखता। एक दिन रास्ते में हादसा हुआ और पिता की मौत हो गई। उस दिन के बाद बेटे को हर सुबह यही ख्याल आता, काश मैंने एक बार पीछे मुड़कर मुस्कुरा दिया होता। यही है जीवन। हमें लगता है कि हमारे पास समय है, लेकिन असल में समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए कृतज्ञ रहना सीखो, वरना पछतावा भी दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दुख का कारण तब भी होता है जब हम खुद को साबित करने के लिए दूसरों के मानकों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास उतना पैसा, उतनी शोहरत, उतनी तमन्ना, हमेशा यो शोहरत, उतनी ताकत नहीं है तो मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। एक पौधा जितनी जल्दी बड़ा होता है, पेड़ उतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन पेड़ का साया और उसकी मजबूती पौधे से कहीं ज्यादा होती है। कभी कभी दुख का कारण यह भी है कि हम हार मानने में जल्दी कर देते हैं। हम यह नहीं समझते कि मुश्किलें भी खत्म होती हैं, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक औरत नदी पार कर रही थी। आधे रास्ते में पानी का बहाव तेज हो गया और उसे लगा कि वह डूब जाएगी। उसने किनारे पर खड़े एक बूढ़े मछुआरे से मदद मांगी। मछुआरे ने कहा, बस तैरते रहो, अभी पानी का बहाव तुम्हें अपने आप किनारे तक ले जाएगा। और हुआ भी ऐसा। कुछ ही देर में पानी शांत हो गया और वह किनारे पहुंच गई।
यही जिंदगी है। कई बार हमें बस तैरते रहना होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दुख का कारण यह भी है कि हम खुद को माफ नहीं करते। हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं, जैसे खुद को सजा दे रहे हों। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती इंसान को सिखाने के लिए होती है, कुचलने के लिए नहीं। अगर हम खुद को माफ नहीं करेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुख का कारण तब भी होता है जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बस में चाहिए। हम हर रिश्ते को, हर नतीजे को, हर इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं। दुख का कारण क्या है, यह सवाल इतना सरल भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस सवाल से टकराते हैं। बचपन में हमें दुख का मतलब भी नहीं पता था। एक खिलौना टूट जाए तो हम रो पड़ते थे, लेकिन अगले ही पल भूल भी जाते थे। उस समय हमारा दिल हल्का था, उम्मीदें छोटी थीं और इच्छाएं सीमित थीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हमारी इच्छाएं भी बढ़ीं, अपेक्षाएं भी बढ़ीं और साथ ही दुख भी बढ़ता गया। दुख का सबसे पहला कारण है अपेक्षा। हम हर रिश्ते से, हर इंसान से, हर हालात से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे हिसाब से चले। हम प्यार करते हैं तो बदले में वैसा ही प्यार मिलने की उम्मीद करते हैं। हम मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि तुरंत और मनचाहा फल मिलेगा। हम मदद करते हैं तो दिल में कहीं यह चाहत रहती है कि लोग हमारी कदर करेंगे। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो दिल पर जो चोट लगती है वही हमें सबसे गहरा दुख देती है। और दुख की यही शुरुआत है। दुख का दूसरा बड़ा कारण है लगाव। हम इस दुनिया की चीजों, लोगों और हालात को स्थायी मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा, यह नौकरी हमेशा रहेगी, यह सेहत हमेशा साथ देगी। लेकिन इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। एक पिता अपनी बेटी को रोज स्कूल छोड़ने जाता था। बेटी जल्दी जल्दी गेट से अंदर चली जाती बिना मुड़े। पिता बस मुस्कुरा देता। एक दिन पिता का एक्सीडेंट हो गया और वह नहीं रहा। बेटी तब समझ पाई कि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर बाय नहीं कहा था। यह पछतावा उसे सालों तक सताता रहा। यही है लगाव का सच। जब तक चीजें हमारे पास हैं, पाए हम भी पता है कि हम उनकी अहमियत नहीं समझते। और जब वे चली जाती हैं तो हम दुख में डूब जाते हैं। दुख का कारण है अतीत और भविष्य में जीना। हम अतीत की गलतियों, खोए हुए पलों और अधूरे सपनों में फंसे रहते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। ये शब्द हमें चैन से जीने नहीं देते। और भविष्य की चिंता हमें हर पल डर में रखती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह सपना पूरा न हुआ तो। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। एक बूढ़ा साधु एक नदी किनारे बैठा था। एक आदमी दुखी होकर उसके पास आया और बोला, मेरे पास न तो अतीत अच्छा है और न भविष्य का भरोसा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हारे पास सबसे अनमोल चीज है, वर्तमान। इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी चौंका, क्योंकि उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि अभी का पल ही असली जिंदगी है। दुख का एक बड़ा कारण है तुलना। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता, किसी की खुशहाल तस्वीरें देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम उनकी जिंदगी का सिर्फ एक चमकदार हिस्सा देख रहे हैं। उनके संघर्ष, उनकी रातें, उनके आंसू हमें नहीं दिखते। तुलना हमें भीतर से खोखला कर देती है। एक बार एक लड़का अपने दोस्त के नए जूते देखकर रो पड़ा कि उसके पास पुराने जूते हैं। लेकिन जब उसने एक भिखारी को बिना पैरों के देखा तो उसे अपने जूतों की कीमत समझ आई। यही है तुलना का जहर। यह हमें हमारे आशीर्वादों को भूलने पर मजबूर कर देती है। दुख का कारण है पकड़। उन चीजों को पकड़कर रखना जो अब हमारे बस में नहीं है। हम रिश्तों को, लोगों को, हालात को जाने नहीं देते। लेकिन जीवन एक बहती नदी की तरह है, जिसमें एक ही पानी को दोबारा पकड़ना संभव नहीं। एक महिला अपने पति की मौत के बाद 7 साल तक उसके कपड़े संभाल कर रखती रही, मानो वह लौट आए। लेकिन जैसे ही उसने वह कपड़े दान किए, उसका दिल हल्का हो गया। छोड़ देना सीखना दुख को आधा कर देता है। दुख का एक और कारण है अहंकार। हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। अंबानीस, हमें हमेशा सबसे अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन यह दुनिया किसी के लिए अपवाद नहीं बनाती। बड़े से बड़ा राजा, अमीर से अमीर आदमी, संत से संत भी दुख से अछूते नहीं रहे।
फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीख लेते हैं, तब खापान पा लेते हैं, जबकि कुछ उसे कोसते रहते हैं। दुख तब भी आता है जब हम खुद को माफ नहीं करते। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को सजा देते हैं, लेकिन गलती का मतलब हमें कुचलना नहीं, बल्कि सिखाना। एक किसान की फसल 7 साल तक खराब हुई, लेकिन उसने हर साल फिर से बुवाई की। 7वें साल फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को अनाज दिया। उसने कहा, मैं दुख को मिट्टी समझकर बोता रहा और एक दिन उसी मिट्टी से खुशियों के पौधे उगाए। दुख का कारण है कृतज्ञता का अभाव। हम उन पलों और लोगों की कद्र नहीं करते जो हमारे पास है। एक दिन अचानक वे चले जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, काश मैंने उस समय आभार जताया होता। यही पछतावा हमें सालों तक खा सकता है। दुख का कारण है डर, असफल होने का डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर का सामना करना ही उसे खत्म करता है। एक लड़का गायक बनना चाहता था, लेकिन पिता ने मना कर दिया। उसने घर छोड़ दिया, सालों भूखा रहा, लेकिन डर को जीता और एक दिन वह मंच पर गा रहा था और पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत डर पर जीत थी, न कि सफलता। दुख का कारण है सच से भागना। दुख का कारण क्या है? यह सवाल सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही गहरा है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम दुखी क्यों होते हैं। हम में से हर कोई दुख से बचना चाहता है, लेकिन हम फिर भी दुख के जाल में फंसते रहते हैं। कभी यह दुख रिश्तों से आता है, कभी पैसों से, कभी सपनों के टूट जाने से, और कभी अपनी ही सोच से। लेकिन अगर हम दिल से देखें तो दुख का सबसे बड़ा कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारे अंदर की पकड़ है। पकड़ अपनी उम्मीदों पर, पकड़ अपनी चाहतों पर, पकड़ अपने अहंकार पर। आप सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आप बाहर खड़े हैं, भीगना तो तय है, लेकिन भीगने पर गुस्सा आना या मुस्कुराना, यह आपके मन का चुनाव है। जिंदगी भी ऐसी ही है। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका असर आपके ऊपर कितना होगा, यह आपके मन की पकड़ पर निर्भर करता है। और यही पकड़, लगाव और चाह दुख की जड़ है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, एक गाय थी और दिन भर बस इतना ही काम करता कि परिवार का गुजारा हो जाए। एक दिन उसकी गाय खो गई। पड़ोसी दौड़ते हुए आए, अरे बहन, तुम्हारी गाय खो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, शायद अच्छा, शायद बुरा, देखेंगे। 2 दिन बाद वो गाय लौट आई और उसके साथ 2 जंगली गायें भी थीं। पड़ोसी बोले, वाह, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। बूढ़ा बोला, शायद अच्छा, शायद अच्छा, शायद बुरा, देखेंगे। कुछ दिन बाद उसका बेटा इन गायों को काबू करने गया और गिरकर पैर तोड़ बैठा। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा बोला, शायद अच्छा, वन क्वेश्चन अच्छा, और हाँ, शायद बुरा, इसे कोई दिन दे नहीं गया। एक हफ्ते बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी जवानों को सेना में भेज दिया गया, लेकिन उसका बेटा लंगड़ा था, इसलिए बच गया। लोग बोले, तुम्हारे लिए तो यह अच्छा हुआ। बूढ़ा बस मुस्कुरा देता। इस कहानी में एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम दुख और सुख को अपने दिमाग से परिभाषित करते हैं। जिस चीज को हम आज बुरा मान रहे हैं, हो सकता है कल वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, तब दुख होता है। दुख का कारण सिर्फ घटनाएं नहीं है, नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। हम अतीत को पकड़े रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। हम भविष्य को लेकर डरते रहते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, और हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कल की परेशानी में फंसा है, तो आप चाय का स्वाद महसूस भी नहीं कर पाएंगे। यही होता है, हम जीते नहीं, बस खींचते रहते हैं अपने दिन। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब सिर्फ भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं, ये तृष्णा नहीं दी, बल्कि किसी भी चीज को अपने हिसाब से होने की जिद। हम चाहते हैं कि लोग हमें वैसे समझें जैसे हम हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम भी तो दूसरों को उनकी तरह नहीं समझते? हम चाहते हैं कि हमारा काम बिना रुकावट के पूरा हो, लेकिन जिंदगी में रुकावटें आना ही उसका स्वभाव है।
दुख तब गहरा हो जाता है जब हम खुद को हालात के आगे असहाय मान लेते हैं। मानो हम नाव में बैठे हैं और तूफान आ गया है, एक पापा मापास पापा मैं से नाम, और हम चप्पू छोड़कर बैठ जाएं। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नाव को किनारे तक ले जाने की ताकत हमारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर में डूब जाते हैं और कुछ लोग डर में तैरना सीख लेते हैं। एक और कहानी है। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा व्यापार डूब गया, मेरा घर टूट गया, मैं अब क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नदी को देखो। आदमी ने देखा, पानी बह रहा था। साधु बोले, ये पानी कभी एक जगह नहीं रुकता। अगर यह रुक जाए तो सड़ने लगेगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम इसे बहने दो तो दुख बह जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे रोकना चाहो, पकड़ना चाहो, तो वही तुम्हें सड़ा देगा। असल में दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा ना छोड़ पाना। हम रिश्ते नहीं छोड़ पाते, आदतें नहीं छोड़ पाते, पुराने जख्म नहीं छोड़ पाते। हम अपने दिल में पुरानी बातों का कब्रिस्तान बनाए बैठे हैं और रोज वहां जाकर आंसू बहाते हैं। फिर कहते हैं, जिद्दी से जिंदगी दुखी है। अरे, जो चला गया उसे पकड़कर रखने से कैसे सुकून मिलेगा? हम में से कई लोग दूसरों के व्यवहार से दुखी रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरी कद्र क्यों नहीं की? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लोग वही देते हैं जो उनके पास है? अगर किसी के पास प्यार नहीं है, अब वो आपको कैसे देगा? अगर किसी के पास समझ नहीं है, स्वानता नहीं है, तो वो आपको समझेगा कैसे? दुख कम करने का सबसे आसान तरीका है अपेक्षाएं कम करना। दुख का एक और कारण है की तुलना। हम अपनी तुलना हर किसी से करते रहते हैं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। वो खुश है, मैं नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं, वो सिर्फ तस्वीरें हैं, जिंदगी नहीं। हर इंसान अपने तरीके से लड़ रहा है, बस उसकी लड़ाई आपको दिखाई नहीं देती। दुख तब भी होता है जब हम खुद को बदलने से इनकार करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे क्यों बदलना चाहिए? लेकिन जिंदगी बदलाव का नाम है। जैसे पेड़ हर मौसम में अपने पत्ते बदलते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी सोच और आदतें बदलनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को लचीला रखता है, सही है, उसका दुख उतना ही कम होता है। और एक बात, दुख का कारण है हमारा मेरा मेरा करना। हम सोचते हैं, ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा रिश्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपका है, कल किसी और का होगा। फिर भी हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, मानो हम हम अमर हैं। दुख का इलाज भी उसी के अंदर छुपा है। जब आप छोड़ना सीखते हैं, जब आप हालात को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे। दुख का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते जो हमारे पास है। इंसान की फितरत है कि जो मिला है उसे सामान्य मान लेता है, और जो नहीं मिला उसी को पाने की दौड़ में खुद को थका देता है। जैसे कोई इंसान जिसके पास अपना घर है, वो उस घर की दीवारों में दरारें देखने लगता है, लेकिन यह भूल जाता है कि बाहर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर ढकने को छत भी नहीं है। हम अपनी नेमतों को भूल जाते हैं, और यह भूलना भी दुख का एक गहरा कारण बनता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में सुख नहीं है। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती। एक दिन वह जंगल में बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने कहा, तुम क्यों इतने दुखी रहते हो? वह बोला, मेरे पास बहुत सी परेशानियां हैं, मुझे और सुख चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा दुख ले लूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और का दुख लेना होगा। वह पाए आगे आदमी तैयार हो गया। साधु ने उसे एक झोला दिया और कहा, इसमें पूरे गांव के दुख हैं, तुम इनमें से कोई भी चुन लो। आदमी ने झोले में हाथ डाला, और जैसे ही दूसरों के दुख देखे, उसका दिल कांप गया। किसी का बच्चा बीमार था, किसी के पास खाने को अनाज नहीं, किसी का घर जल गया था, किसी की आंखें चली गई थी। वह आदमी घबरा गया और बोला, नहीं, मुझे मेरा ही दुख वापस दे दो। साधु ने हंसकर कहा, देखा, तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए सबसे हल्का है, लेकिन जब तक तुम दूसरों के दुख नहीं देखोगे, आसे जिससे है, तुम्हें अपना दुख सबसे भारी लगेगा। इस कहानी में छुपा सच यही है कि हम दुख को अलग नजर से नहीं देखते,
हम उसे दुश्मन मान लेते हैं जब तैयार की कहीं अरे निश्चय नारी कहते हैं, जबकि वह हमें सिखाने आया होता है। लेकिन सीखने के बजाय हम रोने लगते हैं, और यही रोना उसे और भारी बना देता है। दुख का कारण यह भी है कि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना नहीं सीखते। हम हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी हमारी योजना के मुताबिक चले, लेकिन जिंदगी का अपना रास्ता है। जैसे नदी बहते बहते अपना मोड़ बदल देती है, वैसे ही जिंदगी भी अचानक रास्ता बदल देती है। अगर हम उस मोड़ पर अटक जाएं और कहें नहीं, मुझे तो सिर्फ सीधा रास्ता चाहिए, तो दुख पक्का है। एक और सच्ची घटना सुनिए। एक महिला थी जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन अचानक उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। यह महिला टूट गई। उसने कई महीनों तक खुद को कमरे में बंद रखा, किसी से बात नहीं की। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी ने आकर कहा, माँ, एक कपरी उम बहा हान्या। अगर आप हमेशा रोती रहेंगी तो पापा को अच्छा लगेगा क्या? यह सुनकर वह और जोर से रोई। लेकिन उसी दिन उसने तय किया कि वह अब अपनी बेटियों के लिए जिएगी। उसने नौकरी शुरू की, धीरे धीरे मुस्कुराना सीखा। दुख तो अब भी था, लेकिन उसने उसे अपने जीवन का अंत नहीं बनने दिया। दुख का एक और कारण है मेरा और तेरा की भावना। हम हर चीज पर मालिकाना हक जताते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा सम्मान है। और जब इनमें से कुछ चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उसे खो दिया। लेकिन असल में वह कभी हमारा था ही नहीं, वह बस समय के लिए हमें मिला था। अगर हम यह समझ लें तो दुख कम हो सकता है। दुख का कारण है अहंकार भी। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, कि हमें हमेशा सबसे अच्छा मिलना चाहिए, तो हम खुद को दुख के रास्ते पर खड़ा कर देते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने दर्द ना देखा हो। बड़े से बड़ा राजा, अमीर से अमीर इंसान, संत से संत भी दुख से अछूते नहीं रहे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दुख को समझते हैं और कुछ उसे कोसते हैं। कभी कभी दुख का कारण यह भी होता है कि हम सच्चाई से भागते हैं। मान लीजिए किसी रिश्ते का अंत हो गया, तो हम उसे स्वीकार करने के बजाय यह सोचते रहते हैं कि शायद वह वापस आ जाएगा, शायद हालात बदल जाएंगे। हम उस हकीकत को नहीं अपनाते जो हमारे सामने है, पास से नहे हैं, और यही इनकार हमें सालों तक दुख में फंसा देता है। दुख तब भी आता है जब हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। असफलताओं के बाद हमें लगता है कि हम लायक नहीं हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यह सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इंसान की कीमत उसकी जीत हार से नहीं बल्कि उसके प्रयासों से होती है। एक और कहानी। एक किसान की फसल कई साल से खराब हो रही थी। लोग उसे अभागा कहने लगे, लेकिन वह हर साल फिर से बुवाई करता। चुछावा नमाम पान पान मरा, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन मौसम उसका साथ देगा। 7वें साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव को अनाज दे सका। लोग हैरान थे, लेकिन उसने कहा, मैं दुख को मिट्टी समझकर बोता रहा, और एक दिन उसी मिट्टी से खुशियों के पौधे निकल आए। दुख का कारण यह भी है कि हम उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन अगर हम उसे दोस्त मान लें तो वह हमें मजबूत बना सकता है। दुख हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। अगर जिंदगी में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी सीख ही नहीं पाते कि असली सहनशीलता, धैर्य और प्रेम क्या होता है। जैसे रात का अंधेरा हमें सुबह की रोशनी की कीमत सिखाता है, वैसे ही दुख हमें खुशी की अहमियत सिखाता है। लेकिन फर्क यह है कि अंधेरा हमें बाहर दिखता है और बल्कि तुम्हें जगाना है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन ठोकरों को शिकायत बनाते हो या ईंधन। देखो, इंसान की असली पहचान उसके आराम के वक्त नहीं बल्कि उसके मुश्किल के वक्त बनती है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब कोई भी मुस्कुराता है, लेकिन जब सब टूट रहा हो, समझता रहा हो, और फिर भी तुम खड़े रहो, वही बदलाव की शुरुआत है। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 रास्तों का सामना करता है। पहला, आसान रास्ता, जहां आराम है। कोई जब तक इंसान के जीवन में दुख नहीं आता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। दुख वो आग है जो इंसान को या तो जला देती है या फिर उसे सोना बना देती है। ये दुख ही है जो एक आम इंसान को खास बनाता है, जो एक टूटे हुए दिल को हिम्मत देना सिखाता है। अगर आप दुख से डर गए तो समझो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार दी। लेकिन अगर आपने दुख से लड़ना सीख लिया तो फिर यह दुनिया भी आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में हर वो इंसान जिसने नाम कमाया है, जिसने ऊंचाइयां छुई हैं, उसने पहले अंधेरे झेले हैं।
किसी को अपनों ने छोड़ा, किसी ने गरीबी की आग में तप कर खुद को मजबूत किया, कोई रातों को रोया, कोई भूख से लड़ा। आए तो यह था, लेकिन हार नहीं मानी। और यही फर्क है एक कमजोर और एक योद्धा में। जो दुख को देखकर टूट जाए वो आम है, जो दुख से लड़ना सीख जाए वो महान है। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बेहद गरीब था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां बीमार रहती थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, जिंदगी उसे जोर से धक्का देती। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई, लेकिन घर में इलाज के पैसे नहीं थे। अर्जुन अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोया। उस दिन वो टूटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा, दुख से, हालात से, दुनिया से और खुद से भी। अर्जुन ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। दिन में पढ़ाई, रात में काम, दूसरों के खेतों में मजदूरी की, लोगों के घर बर्तन धोए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वक्त ने उसे बहुत रुलाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और आखिरकार उसने सरकारी एग्जाम पास किया और अफसर बन गया। आज उसी अर्जुन को लोग कलेक्टर साहब कहते हैं। उसके गांव में जब उसकी गाड़ी आई, पिपा है बाहर आदमी, तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे आज उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन की कहानी यही कहती है, दुख से लड़ो, क्योंकि वही तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एक बार रुक कर सोचो, शायद तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तुम में बाकी लोगों से ज्यादा सहन शक्ति है। शायद तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनसे जिंदगी कुछ बड़ा करवाना चाहती है। हर दुख एक इम्तिहान है, हर आंसू एक तैयारी है, हर हार एक सीढ़ी है। जब तुम्हें लगे कि अब नहीं सह सकते, तो थोड़ा और सह लो, क्योंकि शायद मंजिल उसके ठीक बाद है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी, नाम था नेहा। उसके पापा की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। मां ने किसी तरह उसे बड़ा किया। जब नेहा बड़ी हुई, उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, लेकिन जब कॉलेज के लिए फॉर्म भरा, शायद तो फीस के पैसे नहीं थे। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कोई मदद को आगे नहीं आया। वो टूटी, बहुत रोई, लेकिन हार नहीं मानी। नेहा ने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग उसे ताने देते थे, लड़की होकर ये सब करेगी, लेकिन नेहा ने सब अनसुना किया। धीरे धीरे उसके पास इतने स्टूडेंट्स हो गए कि वो खुद की पढ़ाई भी कर पाई और मां का इलाज भी। आज वो एक प्रोफेसर है और हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो हालात से डर जाती है। नेहा की कहानी हमें बताती है, दुख तुम्हें आजमाता है, आज सताते हैं, लेकिन अगर तुम डट गए तो वही दुख तुम्हें बड़ा बना देगा। तो जब भी जिंदगी तुम्हें दर्द दे, तो रुकना मत, घबराना, क्योंकि दुख कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ ताकत, हिम्मत और अनुभव भी लाता है। ये वही दुख है जो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है, जो तुम्हें इंसान से इंसान बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि दुख से बच सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दुख से कोई नहीं बचा, न भगवान न महापुरुष। भगवान राम को वनवास मिला, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कृष्ण को पूरा जीवन युद्धों में गुजारना पड़ा। बुद्ध ने भी दुख को ही जीवन का सत्य माना, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने दुख को अपनाया, समझा और उससे ऊपर उठे। अगर आज आप भी किसी गहरे दुख से गुजर रहे हो, तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया के हर इंसान ने किसी न किसी समय पर यही दर्द सहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दुख से गिर गए और कुछ लोग उसी दुख से उठ गए। आज आप किसे चुनेंगे? गिर जाना आसान है, लेकिन उठकर लड़ना वही असली हिम्मत है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, देता है जब वो टूट जाता है। दिल के अंदर कुछ ऐसा चुभता है कि सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन जो दर्द आज के समय में सीने को चीर रहा हो, उसके लिए आने वाला समय क्या करे? दुख से लड़ने की ताकत आज चाहिए, इसी पल चाहिए, इसी सांस में चाहिए। तुम रो रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो तुम लड़ सकते हो। हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते पर कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। जो इतिहास बनाते हैं
आंसुओं अदालतें हैं, वो आंसुओं से नहीं डरते, वो उन आंसुओं को हथियार बना लेते हैं। एक कहानी सुनो। एक छोटे गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। गरीबी थी, ताने थे, भूख थी, और साथ में था अकेलापन। हर दिन वो खेतों में मजदूरी करता और हर रात वो आसमान देखकर एक सवाल पूछता, भगवान क्यों मेरे साथ। लेकिन एक दिन जब उसका पेट भूख से जल रहा था और जेब में 1 रुपया भी नहीं था, वो टूटा नहीं। उसने फैसला किया, अब मैं दुख से नहीं डरूंगा, अब मैं दुख से लड़ूंगा। उसने खेतों में दोहरी मेहनत की, लोगों के ताने पी गया, अकेले खाया, अकेले सोया, लेकिन कभी रोया नहीं। सालों की तपस्या के बाद वो इतना मजबूत बन गया कि उसी गांव में उसका नाम एक मिसाल बन गया। खुद को बदलना है तो ये बातें जान लो। तुम्हारी जिंदगी एक किताब की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इसका पेन तुम्हारे हाथ में। दुनिया तुम्हारे लिए पन्ने पलट सकती है, लेकिन उस पर क्या लिखना है यह सिर्फ तुम तय करते हो। अगर तुम हर पन्ने पर अपने पुराने डर, पुरानी गलतियां और दूसरों की राय लिखते रहोगे तो यह किताब कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। इसलिए पहला कदम है नया पन्ना खोलना। भूल जाओ कि कल क्या हुआ, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस मौके पर तुम हार गए। क्योंकि अगर तुम बार बार अतीत पढ़ते रहोगे तो भविष्य कभी लिख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। घर में खाने तक की तंगी थी। लोग उसे चिढ़ाते थे, कहते थे तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन वो लड़का एक बात जानता था, मैं बदल सकता हूं। उसने पढ़ाई शुरू की। लोग हंसते थे, तेरे पास तो किताब खरीदने के पैसे भी नहीं है। वो पुरानी फटी किताबें उठाता, रात रात भर पढ़ता, खाली पेट भी मेहनत करता। सालों लगे, लेकिन एक दिन वही लड़का डॉक्टर बन गया। आज उसी मोहल्ले में उसके नाम की इज्जत है, जहां लोग उसे पहले नीचा दिखाते थे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि उसने इंतजार नहीं किया कि हालात बदलें। उसने खुद को बदला और हालात अपने आप बदल गए। तुम्हें समझना होगा, बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन आराम है। आराम तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करता है, तुम्हारी आदतें मार देता है, तुम्हारे सपनों की भूख छीन लेता है। और तकलीफ तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारी हिम्मत को तराशती है और तुम्हें वो इंसान बनाती है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर बार जब तुम मुश्किल में हो तो ये मत सोचो कि ये क्यों हो रहा है, सोचो ये मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि हर दर्द, हर हार, हर रिजेक्शन एक मैसेज है। अभी तुम वहां नहीं पहुंचे हो जहां तुम्हें होना चाहिए, लेकिन अगर तुम टिके रहो तो वहां जरूर पहुंचोगे। एक और सच, जब तुम बदलना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें रोकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे पुराने रूप की आदत है। तुम्हें मेहनत करते देख, रिस्क लेते देख, बढ़ते देख, उन्हें डर लगेगा कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है, उनकी नहीं। तुम्हारा हर फैसला इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हें कल आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस हो। अगर तुम आज बदलने की शुरुआत करते हो तो 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। 1 साल बाद लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, और 5 साल बाद तुम अपने पुराने आप को देखकर सोचोगे ये मैं था। ये बदलाव का असली जादू है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। न कोई कल, न कोई सही समय, न कोई परफेक्ट मौका, बस आज, अभी। इस पल से तुम अलग इंसान बनने की शुरुआत करो। खुद को बदलना है तो ये बातें जान लो। बदलाव की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि तुम में ताकत नहीं, बल्कि ये है कि तुम खुद पर शक करते हो। तुम सोचते हो क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी लोग कुछ बड़ा कर पाए, उन्होंने ये सवाल खुद से नहीं पूछा। उन्होंने बस कदम बढ़ाया, चाहे रास्ता साफ दिख रहा था या नहीं। तुम्हें समझना होगा कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता। नई किताब, नया कोर्स, नई जगह, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन असली चाबी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा माइंडसेट ही तय करता है कि तुम हार मानोगे या जीतोगे। अगर तुम्हारा दिमाग मैं कर सकता हूं कहने लगे तो शरीर अपने आप उसका तरीका ढूंढ लेगा। बदलाव के लिए तुम्हें एक बहुत जरूरी कला सीखनी पड़ेगी, ना कहना। ना कहो उन चीजों को जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। ना कहो उन आदतों को जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। ना कहो उन लोगों को जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं। तुम हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अपने
मकसद को पूरा करने के लिए पैदा हुआ। और एक बार बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करो। बदलाव का मतलब अपने असली रूप तक पहुंचना, वो रूप जिसे तुमने डर, आलस और लोगों की राय के नीचे लगाया। तुम्हारे अंदर वो इंसान पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसकी धूल झाड़नी है। सोचो, अगर एक पत्थर में भगवान की मूर्ति बन सकती है तो वो मूर्ति पहले से पत्थर के अंदर थी ना। बस मूर्तिकार ने जरूरी हिस्से, तुम्हें भी अपने अंदर के बेकार हिस्सों को हटाना, बहाने, डर, टाल मटोल और नकारात्मक सोचो, बाकी तुम खुद ब खुद चमकना। बदलाव की राह में तुम्हें 3 तरह की लड़ाइयां लड़नी। एक, अपने अतीत से, जो बार बार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम पहले असफल हुए हो। 2, दूसरों की सोच से, जो कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते। 3, अपने अंदर की आवाज से, जो कभी कभी डर में फुसफुसाएगी कि छोड़ दे। इन तीनों को हराने के लिए तुम्हें रोज रोज अपने आप को साबित करना है। हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हारे सपने के करीब ले जाए। ये कदम इतने छोटे हो सकते हैं कि कोई और नोटिस भी न करे, लेकिन तुम जानोगे कि तुम बदल रहे। एक और बात, बदलने के लिए परफेक्ट माहौल का इंतजार मत करो। अगर किसान बारिश का इंतजार करता रहे तो खेत सूखे रह जाएंगे। कभी कभी तुम्हें सूखी जमीन पर भी हल चलाना पड़ता है, क्योंकि मेहनत का पानी आने पर वही खेत सबसे ज्यादा फसल रहेगा। और याद रखो, बदलाव का सफर हमेशा अकेला शुरू होता है, लेकिन जब तुम मंजिल के करीब पहुंचते हो तो लोग खुद तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। जो लोग पहले हंसते थे वही तुम्हें सलाम करते। लेकिन यह सम्मान तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें चुपचाप मेहनत करनी होगी, बिना किसी को बताए, बिना किसी ताली के इंतजार के। आग को बुझाओ मत, उसे और भड़काओ, ताकि वो तुम्हारे डर को जला दे, तुम्हारी असफलताओं को राख कर दे और तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा दे दे जो किसी भी मुश्किल को हरा दे। कहते हैं दुख से बड़ा कोई गुरु नहीं, लेकिन गुरु से सीखता वही है जो झुकता है। तो झुको अपने अनुभवों के सामने, सीखो अपने आंसुओं से और फिर खड़े हो जाओ, इतना खतरनाक बनकर कि दुनिया भी कहे ये वो इंसान है जिसने अपने दर्द से लड़कर खुद को बना लिया। दुख से लड़ना सीखो, क्योंकि जो लड़ना नहीं सीखते वो हमेशा झुकते रहते हैं, और जो झुकते हैं वो टूटते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं वो हर हार को जीत में बदल देते हैं। जिंदगी एक युद्ध है और दुख उसका सबसे खतरनाक हथियार। अगर तुम इस हथियार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर गए तो तुम जीवन के हर मोर्चे पर विजयी हो जाओगे। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी दिल कहे कि बहुत हो गया, तब एक बार अपने पीछे देखो। देखो कितनी दूर आ गए हो, देखो कितनी बार गिरे और हर बार कैसे उठे, और अगर अब तक उठे हो तो इस बार क्यों नहीं। बस यही सोचो, मैं टूटा जरूर हूं लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी ताकत है। जो इंसान रोता है वो अंदर से जीवित है, और जो जीवित है वो कभी भी फिर से शुरुआत कर सकता है। तुम बस शुरुआत करो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन शुरुआत जरूरी है। हर वो रात जिसने तुम्हें तड़पाया है, हर वो सुबह जिसमें तुमने थक कर भी मुस्कुराया है, वो सब तुम्हारी जीत की कहानी का हिस्सा है। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक अनुभव हो, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक ज्वालामुखी हो जिसे बस फूटने की देर है। और जब तुम फूटोगे तब ये पूरी दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। आज से दुख से भागना बंद करो, उसे आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तू मुझे जितना चाहे रुला ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। मैं लड़ूंगा, मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा, और तुझसे सीखकर खुद को इतना बड़ा बना लूंगा कि फिर कभी किसी दुख की हिम्मत नहीं होगी मुझे छूने की। दुख से लड़ना सीखो, क्योंकि यही एक लड़ाई है जो अगर जीत ली तो फिर कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। दुख तब तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा जब तक तुम उसे पलटकर जवाब देना नहीं सीख जाते। वो हर उस पल में छिपा होता है जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें छोड़ देता है, जब तुम्हारा सपना टूटता है, जब तुम सबके होते हुए भी खुद को अकेला पाते हो। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुख कितना बड़ा है, सवाल यह है कि क्या तुम उससे भी बड़ा बन सकते हो। दुख एक ऐसा शत्रु है जो हमारे भीतर घुसकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है, पर क्या तुम उसे जीतने दोगे? क्या तुम उस दर्द को अपनी ताकत बनने दोगे या अपनी हार? याद रखो, जो दर्द तुम्हें रुलाता है वही दर्द तुम्हें निखारता भी है। एक बच्चा था, दीपक, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। पिता मजदूरी करते थे, मां बीमार रहती थी।
स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती थी, कपड़े फटे होते थे। मगर वो बच्चा हर सुबह खुद को आईने में देखता और कहता, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हर दर्द से लड़ूंगा। जब मां की मौत हुई तब भी वो टूटा नहीं, सिर्फ चुपचाप दीवार के पास बैठा रहा और बोला, मां, अब देखना, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। दीपक ने अखबार बेचकर पढ़ाई की, हर दुख को सीढ़ी बनाया और आज वो एक आईएएस अफसर है। जब वो पहली बार अपनी पुरानी कॉलोनी में लौटा, लोग झुककर सलाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने दुख को हराया था। दुख तुम्हें रुला सकता है, मगर तबाही तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। तुम्हारे आंसू अगर जमीन पर गिरे और उसमें आग न लगी तो तो समझो तुमने उन्हें बेकार किया। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, मगर सच्चाई ये है कि घाव कभी पूरी तरह भरते नहीं, बस हम लड़ना सीख जाते हैं। हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। यही ताकत है, यही असली लड़ाई है। एक लड़की थी, कविता तब अमेश से उसके साथ एक हादसा हुआ। उसने अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया और मां सदमे में चली गई। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। वो फुटपाथ पर आ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं एक दिन इतना ऊंचा जाऊंगी कि यही लोग मेरे आगे झुकेंगे। आज वही कविता देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। कहते हैं ना, जहां दर्द है वहीं ताकत छुपी होती है, बस तुम्हें वो ताकत पहचाननी है। जब जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला दे तो वहीं से उठने की हिम्मत करनी चाहिए। जब कोई साथ ना दे तो खुद को गले लगाना सीखो। जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक नई उम्मीद खुद बनाओ, क्योंकि दुनिया में जिसने भी इतिहास बदला है उसका अतीत बहुत दर्दनाक था। तुम सोचते हो तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं, नहीं दोस्त। हर इंसान के पास एक छुपी हुई कहानी है, जिसमें आंसू हैं, तड़प है और बगावत भी। मगर फर्क बस इतना है, कोई उस कहानी को अपनी कब्र बना लेता है और कोई उसी से महल खड़ा कर देता है। और सुनो, दर्द को दवा समझो। जितना ज्यादा चुभेगा उतना ही मजबूत बनाएगा। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, तो उसका घाम मनाने के बजाय उस दर्द को अपनी ऊर्जा बना लो। खुद से कहो, अब मैं ऐसा बनूंगा कि फिर कोई मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं करे। एक और सच्ची कहानी सुनो। रवि नाम का एक लड़का बचपन से ही बेहद शर्मीला था। स्कूल में सब उसे बेवकूफ कहते थे क्योंकि उसे पढ़ने में समय लगता था। एक दिन उसके टीचर ने भी कह दिया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बात रवि के दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने उस अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रोज वो 12-14 घंटे पढ़ता। हर बार जब वो थकता तो अपने टीचर की वो लाइन याद करता। आज वही रवि आई थी बाकस खा देख के अब ना देश के सबसे सफल वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो जब कोई तुम्हें तोड़े तो याद रखना, वे तुम्हें तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनने का डर है। दुख से लड़ो, उसे मारो, उसे चीर दो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग टूटने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी की पहली ठोकर में ही बिखर जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दुख को दुश्मन समझा और हार मान ली, और किसी ने उसी दुख को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया और लड़ना सीख लिया। दुख ये वो आग है जो या तो इंसान को राख बना देती है या फिर उसे सोना बना देती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से क्या सीखा और तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। जब दिल टूटता है तो ये खून नहीं बहता, लेकिन इंसान अंदर से मरता है, और उसी मरने के बीच से जन्म लेता है एक नया इंसान, जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी। कभी अपने आप से पूछा है कि जो सबसे बड़ी तकलीफें हमें मिली, क्या वो हमारे दुश्मन थी? नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी अगर हमने उनसे लड़ना सीखा होता। दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जब तुम दुख से लड़ना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था नरेश। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। बस्ती में एक छोटा सा घर, मां झाड़ू पोंछा करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। नरेश के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो
शर्ट वाला लड़का आ गया। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई और दवाइयों के पैसे नहीं थे। पिता के पास जो कुछ था बेच दिया, लेकिन मां नहीं बची। उस दिन नरेश की दुनिया उजड़ गई। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब उसी दिन मर गई। पर नरेश ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 4 बजे उठता, दूध की थैलियां बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को किताबें पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोता। एक दिन उसके मास्टर ने कहा, तेरे जैसे बच्चे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उस दिन नरेश की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने ठान लिया था, दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, ठीक है, अब मैं ऐसा बनूंगा कि यही दुनिया एक दिन मेरी मिसाल देगी। वो लड़ता गया, दुखों से, गरीबी से, तानों से, खुद से, और फिर एक दिन यूपीएससी पास किया। अब वो वही नरेश जो बर्तन धोता था, वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, कहां से हो? फर्क इस बात से पड़ता है कि जब दुख आए तो तुम लड़ते हो या हार मान लेते हो। दुख से लड़ने का मतलब है तुम्हारी हड्डियां थक चुकी होंगी, दिल अंदर से चूर हो चुका होगा, आंखें हर रोज सोने से पहले खुद से पूछती होंगी कब खत्म होगा ये सब। लेकिन फिर भी अगर तुम सुबह उठ जाते हो तो समझो तुम हार नहीं मान रहे। और जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो साथ लाता है तन्हाई, डर, खुद से घृणा और दुनिया से शिकायतें। लेकिन इन सब में जो एक चीज सबसे खतरनाक होती है वो होती है खामोशी। क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाता है तब वो या तो मर जाता है या फिर अंदर से कुछ ऐसा बना लेता है कि पूरी दुनिया हिल जाए। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, हर बार जब तुम खुद को आईने में देखकर कमजोर महसूस करते हो, तो बस एक बार अपने उस बीते हुए दुख को याद करो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। वो दुख जो तुम्हें अंदर से चीर गया था, लेकिन आज भी तुम खड़े हो। यही सबूत है कि तुम टूटे नहीं, सिर्फ बदल गए हो। दुख को खुद में जलने दो, लेकिन राख मत बनो, औस्कार बनो। इतना गर्म हो जाओ कि जो तुम्हें छूने की कोशिश करे वो खुद जल जाए। दुख को हथियार बना लो और फिर उस हथियार से अपनी किस्मत को काटकर नया रास्ता बना दो। लोग कहेंगे पगला गया है, इतना झेलने के बाद भी हंस रहा है। हाँ, हंसो, क्योंकि तुम्हारी हंसी अब मासूमियत नहीं, तुम्हारा हथियार है। अब तुम वैसे नहीं हंसते जैसे पहले हंसते थे। अब तुम्हारी हंसी के पीछे एक जंग है, एक इतिहास है, एक कहानी है जो हर किसी को नहीं बताई जाती। जो इंसान दुख से दोस्ती कर लेता है फिर उसे कोई दुश्मन डरा नहीं सकता। जो इंसान अंधेरे में रास्ता बना लेता है फिर उसे रोशनी की भूख नहीं रहती। और जो इंसान अपने आंसुओं से इमारत खड़ी कर लेता है वो फिर दूसरों की तालियों का मोहताज नहीं होता। तुम्हें अब किसी के समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद को खुद से जोड़ना। हर रोज जब तुम उस एक दर्द से लड़ोगे तब तुम अपने भीतर एक नया इंसान पैदा करोगे। कहते हैं ना, जंग बाहर की नहीं अंदर की होती है, और जो उस अंदर की जंग जीत गया वो बाहर की हर जंग को जीतना खेल समझता है। दुख कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक कड़वा अध्याय है जिसे पढ़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तुम्हें इसे पढ़ना है, समझना है और फिर अपने हाथों से इसे मोड़ देना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन शायद उन्होंने वही किया जो जरूरी था, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए। तो अब दूसरों को कोसना बंद करो, खुद को दोषी ठहराना बंद करो और अपने भीतर की उस शक्ति को बाहर लाओ जो अब तक सोई थी। हर एक दर्द, हर एक ठोकर, हर एक बेवफाई तुम्हें एक कदम और ऊपर उठाने के लिए आई थी। अगर तुम आज टूटे हो तो कल बनने के लिए टूटे हो। तुम्हारे जख्म अब तुम्हारा गहना है और तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी गर्जना है। तो आज से अपने हर दुख को एक इज्जत दो, एक मौका दो तुम्हें बेहतर बनाने का। और फिर देखना, तुम्हारा हर दुश्मन तुम्हारे पैरों में होगा और हर आंसू तुम्हारे मुकाम की सीढ़ी बन जाएगा। तुम्हारा दिल टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रो या चिल्लाओ इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम टूटने के बाद भी खड़े हो गए तो वही दुनिया जो तुम्हें गिरा देख हंस रही थी आज खामोश होकर तुम्हारे कदमों की आवाज सुनेगी। यही है दुख से लड़ने की ताकत, यही है वो शक्ति जो तुम्हें इंसान से कुछ और बना देती है। एक मिसाल, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। जिसे अपना कहते हैं वो अजनबी बन जाते हैं,
शौक बाहर आते थे, और जो कभी अपना घर लगता था वो पराया लगने लगता। तब न रोशनी साथ देती है, न आवाजें, बस सन्नाटा होता है और तुम्हारा टूटा हुआ मन। पर वही समय होता है जब इंसान को अपने असली रूप में आने का मौका मिलता है, जब वो खुद से पूछता है अब क्या करूं। और अगर उस पल तुमने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया, अगर उस दर्द को सीने में जला लिया और उस ज्वाला से अपनी हिम्मत को तपाया, तो समझ लो तुमने दुख से नहीं, खुद से जीत लिया। लोग कहते हैं दुख तो सबके जीवन में आता है, सही कहते हैं, आई ओ कही आई कराते थे। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दुख में डूब जाते हैं और कुछ उस दुख से लड़कर नई जिंदगी बना लेते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा कठिन है। क्या तुम्हें पता है एक बच्चा रोज अपने पिता को शराब पीकर अपनी मां को पीटते देखता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर पुलिस अफसर बनता है। ताइटरों की माएं न रोएं। क्यों? क्योंकि उसने दुख से भागा नहीं, दुख से लड़ा। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तू नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तड़प, वो चुपचाप कह रही है तू करेगा, तू जरूर करेगा। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो समझ लो कि सुबह बहुत पास है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ती है तो समझ लो कि वो तुम्हें फिर से गढ़ रही है। दुख तुम्हें मिटाने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक खुद को फिर से बना ना लो। जो दुख तुम्हें आज रुला रहा है, बाहर निकाल रहा है, कल वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। क्योंकि सच्ची सीख तो तकलीफ से ही मिलती है। खुशी कभी इंसान को गहराई नहीं सिखाती, दर्द ही वो दरवाजा है जहां से आत्मा निकलकर शक्ति बनती है। इसलिए जब भी दुख आए तो खुद को मत कोसो, किस्मत को मत गालियां दो, बस खुद से कहना आ गया तू, चल बैठ, अब मैं तुझे हराकर ही उठूंगा। दुख को हथियार बना लो ताकि जब जीतो तो सिर्फ तुम नहीं, तो शायद नहीं, तुम जैसा हर टूटा हुआ इंसान जीत जाए। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझती जब तक तुम बिखरते नहीं। लोग तब तक तुम्हें देखना नहीं चाहते जब तक तुम्हारे चेहरे पर आंसुओं की लकीर ना हो। और यही वजह है कि जब दर्द आता है, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख ने छुआ ना हो। किसी के जीवन में गरीबी ने घर कर रखा है, तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल में खालीपन है। कोई रिश्तों में टूटा हुआ है, कोई सपनों में, कोई अपनों के धोखे से, तो कोई हालातों के धब्बों से। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोग उस दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दुख को अपने अंत का कारण बना लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम अर्जुन था। मां की गोद में पला, पिता की उंगली पकड़कर स्कूल जाना शुरू किया और सपनों में खोया रहता था कि बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 10 साल की उम्र में उसके पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मां ने आंसू छुपाकर, खुद को समेटकर काम पर जाना शुरू किया ताकि बेटे को पाल सके। अर्जुन ने उस दिन समझा कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया, दुख को अपनी ताकत बनाया और पढ़ाई में लग गया। एक दिन एक अध्यापक ने कहा, जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि दुख ही वो औजार है जो तुम्हें तराशता है। अर्जुन ने उस दिन से एक बात गांठ बांध ली, मैं रोऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दुख से डरूंगा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। जब तुम दुख से भागते हो तो वो पीछा करता है, लेकिन जब तुम दुख की आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हो तो वो झुकता है। दुख कोई राक्षस नहीं है, वो तो एक कसौटी है जो तुम्हें परखती है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस ये मैं तो समझो यहीं से शुरुआत होती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान खिड़की खोलता है, लेकिन वो खिड़की तुम्हें तभी दिखेगी जब तुम अंधेरे में भी उम्मीद से देखना नहीं छोड़ोगे। आपको शायद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की कहानियां पढ़ने का शौक हो, लेकिन क्या आपने कभी उनकी पीड़ा को समझा है? जैक मा, चीन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसे 30 से ज्यादा नौकरियों से निकाला गया था। केएफसी में भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। लोग हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दुख उसके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसने उस दुख को सीढ़ी बनाया। गौतम बुद्ध को देखो, जब उन्होंने जीवन का दुख देखा तो महल छोड़ दिया। उन्होंने दुख से भागा नहीं, दुख को समझा। जीवन में दुख है
लेकिन मुक्ति भी है। उन्होंने यही सिखाया। जब किसी को खोते हो तो दिल टूटता है, जब अपने धोखा देते हैं तो आत्मा कांप जाती है, लेकिन तब भी तुम्हारे पास एक चीज होती है, तुम खुद। कभी सोचा है कि रातें इतनी लंबी क्यों लगती हैं? कभी महसूस किया है कि दर्द की आवाज कोई और नहीं सुनता? कभी देखा है किसी को अकेले अंधेरे में रोते हुए? अगर हाँ, तो तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि दुख क्या होता है। लेकिन यह स्पीच सिर्फ दुख की बात नहीं करेगी, ये तुम्हें सिखाएगी दुख से लड़ना कैसे है। दुख से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये उस इंसान की पहचान है जो जमीन पर गिरने के बाद भी फिर उठता है, जो आंसुओं को अपने गालों पर नहीं, अपने इरादों में बदल देता है। लोग कहते हैं समय सब कुछ ठीक कर देता है, मगर सच्चाई यह है कि समय सिर्फ उसे ठीक करता है जो खुद उठने की हिम्मत रखता है। एक बार की बात है, एक गरीब बच्चा था। उसका नाम अर्जुन था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मां दूसरों के घरों में काम करके उसे पाल रही थी। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। खाना नहीं था, दवा नहीं थी, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने अपनी मां के लिए एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वह सिर्फ 14 साल का था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, निधा भाई डाम, कब बर्तन धोकर क्या बनेगा जिंदगी में। लेकिन अर्जुन हर रात मां की सांसें सुनता था और उसी सांसों की आवाज में उसे अपने सपनों की गूंज सुनाई देती थी। वो लड़ता रहा, रोया नहीं, टूटा नहीं, रुका नहीं। कुछ साल बाद उसी होटल में, उसी शहर में अर्जुन की एक चाय की दुकान थी और उसी दुकान से उसने एक कैफे चेन बनाई जो आज देश भर में फैली है। क्यों? क्योंकि उसने दुख से हार नहीं मानी। उसने दुख से लड़ना सीखा। दुख जब आता है तो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो हमारी हड्डियां नहीं, हमारे हौसले तोड़ता है। लेकिन याद रखो, दुख तुम्हारा इम्तिहान नहीं, दुख तुम्हारा हथियार है। तुम जितना दुख सहते हो उतनी ही गहराई से तुम खुद को समझते हो। एक बार कोई इंसान कहता है, मैं बहुत टूट गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। उससे सिर्फ एक बात कहो, जब तक तू टूटा नहीं था तू कितना आम था, अब जब टूटा है तो बन कुछ खास। चलो अब एक और सच्ची कहानी सुनो। रीमा नाम की लड़की थी, मध्यम वर्गीय परिवार से, पढ़ाई में तेज, सपनों में ऊंची उड़ान। लेकिन कॉलेज में उसका दिल टूट गया। प्यार किया था, टेढ़ा, लेकिन बदले में मिली धोखा, बेइज्जती। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया। मां बाप की आंखों में आंसू थे। एक दिन उसकी मां ने कहा, रीमा, अगर तू हार जाएगी तो उस इंसान की जीत हो जाएगी जिसने तुझे रुलाया, और अगर तू लड़ गई तो तू खुद के लिए जिएगी। उस दिन रीमा ने फैसला लिया, आंसू पोंछने का नहीं, आग जलाने का। वो उठी, फिर से पढ़ाई शुरू की और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। वो कहती है, दुख ने मुझे मजबूत बनाया, मेरी हिम्मत की मूरत बना दी। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे अंदर कितना कुछ है जो तुमने कभी पहचाना नहीं। दुख ने तुम्हें रोक दिया, इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को कभी आजमाया नहीं। कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों टूटा? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे छोड़ गया, या इसलिए कि मैंने खुद को पकड़ना छोड़ दिया? जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो चुप मत बैठो, गुस्से में उठो। दुख एक ऐसा शत्रु है जो हमारे भीतर घुसकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। पर क्या तुम उसे जीतने दोगे? क्या तुम उस दर्द को अपनी ताकत बनने दोगे या अपनी हार? याद रखो, जो दर्द तुम्हें रुलाता है वही दर्द तुम्हें निखारता भी है। एक बच्चा था, दीपक, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। पिता मजदूरी करते थे, मां बीमार रहती थी। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती थी, कपड़े फटे होते थे। मगर वो बच्चा हर सुबह खुद को आईने में देखता और कहता, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हर दर्द से लड़ूंगा। जब मां की मौत हुई तब भी वो टूटा नहीं। सही नहीं भाया, तो काम है, सिर्फ चुपचाप दीवार के पास बैठा रहा और बोला, मां अब देखना, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। दीपक ने अखबार बेचकर पढ़ाई की, हर दुख को सीढ़ी बनाया और आज वो एक आईएएस अफसर है। जब वो पहली बार अपनी पुरानी कॉलोनी में लौटा, हुआ मस्त लोग झुककर सलाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने दुख को हराया था। दुख तुम्हें रुला सकता है, मगर तबाही तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। तुम्हारे आंसू अगर जमीन पर गिरे और उसमें आग न लगी तो समझो तुमने उन्हें बेकार गिराया। लोग कहते हैं
वक्त हर घाव भर देता है, मगर सच्चाई यह है कि घाव कभी पूरी तरह भरते नहीं। बस हम लड़ना सीख जाते हैं, हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। यही ताकत है, यही असली लड़ाई है। एक लड़की थी, कविता तत्व अमेश बुआनरी आया। उसके साथ एक हादसा हुआ। उसने अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया और मां सदमे में चली गई। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। वो फुटपाथ पर आ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं एक दिन इतना ऊंचा जाऊंगी कि यही लोग मेरे आगे झुकेंगे। आज वही कविता देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। कहते हैं ना, जहां दर्द है वहीं ताकत छुपी होती है। बस तुम्हें वो ताकत पहचाननी है। जब जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला दे तो वहीं से उठने की हिम्मत करनी चाहिए। जब कोई साथ ना दे तो खुद को गले लगाना सीखो। जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक नई उम्मीद खुद बनाओ। क्योंकि दुनिया में जिसने भी इतिहास बदला है उसका अतीत बहुत दर्दनाक था। तुम सोचते हो तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं। नहीं दोस्त, हर इंसान के पास एक छुपी हुई कहानी है, जिसमें आंसू है, तड़प है और बगावत भी। मगर फर्क बस इतना है, कोई उस कहानी को अपनी कब्र बना लेता है और कोई उसी से महल खड़ा कर देता है। और सुनो, दर्द को दवा समझो। जितना ज्यादा चुभेगा उतना ही मजबूत बनाएगा। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, तो उसका घाम मनाने के बजाय उस दर्द को अपनी ऊर्जा बना लो। खुद से कहो, अमान है ने मानोहा, अब मैं ऐसा बनूंगा कि फिर कोई मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं करे। एक और सच्ची कहानी सुनो। रवि नाम का एक लड़का बचपन से ही बेहद शर्मीला था। स्कूल में सब उसे बेवकूफ कहते थे, क्योंकि उसे पढ़ने में समय लगता। एक दिन उसके टीचर ने भी कह दिया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बात रवि के दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने उस अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रोज वो 12-14 घंटे पढ़ता। हर बार जब वो थकता तो अपने टीचर की वो लाइन याद करता। आज वही रवि अविश्वसा आई थी, बाकस खाते के अब ना देश के सबसे सफल वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो जब कोई तुम्हें तोड़े तो याद रखना, वे तुम्हें तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनने का डर है। दुख से लड़ो, उसे मारो, उसे चीर दो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग टूटने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी की पहली ठोकर में ही बिखर जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दुख को दुश्मन समझा और हार मान ली, और किसी ने उसी दुख को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया और लड़ना सीख लिया। दुख ये वो आग है जो या तो इंसान को राख बना देती है या फिर उसे सोना बना देती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से क्या सीखा और तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। जब दिल टूटता है तो ये खून नहीं बहता, लेकिन इंसान अंदर से मरता है, और उसी मरने के बीच से जन्म लेता है एक नया इंसान, जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी। कभी अपने आप से पूछा है कि जो सबसे बड़ी तकलीफें हमें मिली, क्या वो हमारे दुश्मन थी? नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी अगर हमने उनसे लड़ना सीखा होता। दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जब तुम दुख से लड़ना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था नरेश। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। बस्ती में एक छोटा सा घर, मां झाड़ू पोंछा करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। नरेश के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो फटी शर्ट वाला लड़का आ गया। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई और दवाइयों के पैसे नहीं थे। पिता के पास जो कुछ था बेच दिया, लेकिन मां नहीं बची। उस दिन नरेश की दुनिया उजड़ गई। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब उसी दिन मर गई। पर नरेश ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 4 बजे उठता, दूध की थैलियां बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को किताबें पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोता। एक दिन उसके मास्टर ने कहा, तेरे जैसे बच्चे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उस दिन नरेश की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने ठान लिया था, दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, ठीक है, अब मैं ऐसा बनूंगा कि यही दुनिया एक दिन मेरी मिसाल देगी। वो लड़ता गया, दुखों से, गरीबी से, तानों से, खुद से, और फिर एक दिन यूपीएससी पास किया।
अब वो वही नरेश जो बर्तन धोता था, वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, कहां से हो? फर्क इस बात से पड़ता है कि जब दुख आए तो तुम लड़ते हो या हार मान लेते हो। दुख से लड़ने का मतलब है पूरे बोलते वो खुद को खो बैठे, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक बदलाव मुमकिन है। आज से ही, इसी पल से खुद की कदर करना शुरू करो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम खास हो। किसी के तानों से, किसी की तुलना से और किसी की बेइज्जती से खुद को मत दो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है, तुम्हारी सोच में है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वो तुम्हारी कीमत पहचानते हैं। बाकियों के लिए तुम सिर्फ एक सुविधा हो। तो फैसला तुम्हें करना है, तुम कीमती बनोगे या सुविधा। हर इंसान की एक चमक होती है, एक आग होती है उसके भीतर जो उसे इस दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो इंसान इस आग को पहचान नहीं पाता। जब वो अपनी ही रोशनी में अंधेरा महसूस करने लगता है, तब लोग उसकी रोशनी को अपनी राह रोशन करने में लगा लेते हैं। बोले तो तब ही आएंगे, न सहते थे, बिना उसके वजूद की परवाह किए। दुनिया में सबसे आसान चीज है किसी को इस्तेमाल कर लेना, और सबसे मुश्किल चीज है खुद की कीमत समझ पाना। क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझते रहोगे, छोकनम की कौन दिफास कसरत रहोगे, तब तक लोग तुम्हें रियायती सामान समझकर इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग तुम्हें तब तक इज्जत नहीं देंगे जब तक तुम खुद को इज्जत देना शुरू नहीं करते। तुम्हें रोकने वाले भी बहुत मिलेंगे, तोड़ने वाले भी, झुकाने वाले भी। लेकिन एक चीज तय है, अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अक्सर कहते हैं भला करो, बुरा मत सोचो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब तुम्हारा भला करते करते तुम्हें ही लोग बुरा बना दें, तब क्या करना है। तब तुम्हें चुप रहना नहीं है, तब तुम्हें ना कहना सीखना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि तुम कोई खिलौना नहीं हो, तुम कोई मोहरा नहीं हो जिसे जब चाहा चलाया और जब चाहा गिरा दिया। तुम अपनी एक पहचान, एक सोच, एक आत्मा, एक इंसान जिसका हर एहसास, हर ख्वाब, हर दर्द। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हारी अच्छाई से सीखते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। पहले वालों को गले लगाओ, दूसरों से दूरी बनाओ। क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पहचाना कि तुम क्या हो, तो कल वही लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। और वो झूठ होगा, लेकिन तुम्हारा यकीन सच बन जाएगा। कभी कभी जरूरी होता है थोड़ा कठोर बनना, न कहना, कहना, रुक जाना, लड़ जाना, खुद के लिए आवाज उठाना। क्योंकि अगर तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये दुनिया तुम्हें खामोश कर देगी। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी सस्ती कीमत बना देगी। और एक बार अगर तुमने खुद की कीमत गिरा दी, तो फिर दुनिया तुम्हारे साथ मोल भाव। सच्चाई यही है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की, कितनी बार अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराए, कितनी रातें बिना सोए गुजारी सिर्फ इसलिए ताकि कोई और सुकून से सो सके। उन्हें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब तुम इसलिए अब वक्त है कि तुम खुद से कहो, मैं मुफ्त का नहीं हूं, मैं अनमोल हूं। मेरी सोच, मेरा समय, मेरा साथ, सबकी एक कीमत है। और जो इस कीमत को नहीं समझते, उन्हें मेरी दुनिया में जगह नहीं है। कभी किसी ने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। और खुद को बदलने का पहला कदम यही है, अपनी कीमत पहचान, ताकि जब लोग तुम्हें तोड़ने आए, तुम पहले से ही लोहे जैसे मजबूत हो। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करने आए, तुम पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर चुके हो। जब लोग तुम्हें सस्ता समझने लगे, तुम खुद को अगर सस्ता समझेगा तो दुनिया तुझे हमेशा उधारी समझेगी। अगर तू खुद को बेइंतहा कीमती नहीं मानता, तो इस बेरहम दुनिया में कोई तुझे 1 रुपए का भी नहीं मानेगा। दुनिया की नजर में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी तुम खुद अपने आप को देते हो। अगर तुमने खुद को कम आंका, तो लोग तुम्हें पैरों की धूल बना देंगे। और अगर तुमने खुद को उस सूरज की तरह समझा जो खुद से रोशनी करता है, तो दुनिया तुम्हारी रोशनी से अपने रास्ते ढूंढेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम खुद अपने अस्तित्व को ना पहचानो, तब तक लोग तुम्हारे अस्तित्व को कुचलते रहेंगे। दुनिया चुप नहीं रहती जब तक वो तुम्हें तोड़ न दे। और तुम चुप रह गए तो समझो कि तुमने अपनी कीमत खुद मिटा दी।
इसलिए अगर आज भी किसी को यह भ्रम है कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस भ्रम को इतनी ताकत से तोड़ो कि उसकी सोच की नींव हिल जाए। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे फेंक दे। तुम वो इंसान हो जो अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान से खुद को इस काबिल बना सकता है कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, ना कि तुम्हारा इस्तेमाल। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद से प्यार करना होगा और खुद को महत्व देना होगा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे। जब तक तुम खुद को गुलाम की तरह पेश करते रहोगे, लोग तुम्हें मालिक बनने का मौका नहीं देंगे। जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे, लोग तुम्हारी चुप्पी को मंजूरी समझते रहेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद को बदलने का, खुद की कीमत जानने का। अगर तुमने आज नहीं जाना तो कल तो कल कोई और तुम्हें सस्ते में बेच देगा। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे जज्बातों को। क्या तुम जानते हो कि एक गुलाब की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो कांटों के बीच खिलता है। क्या तुम जानते हो कि हीरे की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो हजारों टनों दबाव झेल कर बनता है। और क्या तुम जानते हो कि एक इंसान की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बनाता है। वो टूटता है, गिरता है और फिर उठता है, और उस उठने में ही उसकी असली कीमत होती है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनसे कुछ मत कहो। बस इतना करो कि एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो, वही लोग तुम्हारा नाम लोगों को बताते फिरे कि मैं इसे जानता हूं। लेकिन तब तक उन्हें जवाब मत दो। जवाब देने का वक्त कब होता है? जब तुम चोटी पर हो और वो नीचे खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हैं। याद रखो, हर बार मुट्ठी बांधकर लड़ना जरूरी नहीं। कई बार खामोश रहकर खुद को साबित करना ज्यादा जरूरी होता है। जिन रिश्तों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची, वहां रुकना खुद के साथ बेईमानी है। जिन लोगों को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं और उनके सामने अपनी भावनाएं बहाना बेकार। क्योंकि ये दुनिया उसी को सुनती है जिसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और उसी को देखती है जो खुद को जानता है। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें पहचाने, तो पहले खुद को पहचानो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना तुम खुद को इस्तेमाल करने दोगे। अगर तुमने ना कहना नहीं सीखा, तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा हाँ कहने पर मजबूर करती रहेगी। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो, तब दुनिया तुम्हें पूरी तरह मिटा देती है। हर बार जो तुम दूसरों की मदद के लिए खड़े हो जाते हो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे दर्द की परवाह की? जब तुम टूटते हो, क्या किसी ने तुम्हारा सहारा बनना चाहा? नहीं है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है। और अगर तुमने खुद को कभी काबिल नहीं दिखाया, तो कोई तुम्हें काबिल मानेगा भी नहीं। तो अब समय है उठने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का, और सबसे पहले खुद से वादा करने का। वहां के ये मौसम कि अब खुद को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, अब खुद को कभी भी गिरने नहीं देंगे। और सबसे जरूरी, अब किसी को भी अपनी भावनाओं, अपने समय, अपने मन और अपने सपनों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों की सोच बदल जाए। इतना जागरूक बनो कि तुम्हें देखकर लोग सीखें कि आत्मसम्मान क्या होता है। और इतना कीमती बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब पूरी कायनात तुम्हें समझने लगती है। तभी तो कहते हैं, खुद की कीमत जानो, वरना लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। जरूर मैं आगे की स्पीच को उसी भावनात्मक और जोश भरे अंदाज में बढ़ा रहा हूं। जिंदगी एक दुकान है और तुम वो सामान हो जिसकी कोई कीमत नहीं जानता।